सारे आ जाइए, आप सबको वेलकम है, अगर कोई आना चाहते हैं तो। अपनी तो विनीता जी, वैसे इट्स ए गुड आइडिया, सब लोग ग्रुप बना के घूमने क्यों नहीं चले नेपाल। हाँ बिल्कुल, विनीता जी भी आएंगे शायद। ग्रुप में मजा आता है। हाँ तो मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आज आ गए थे। अरे वो मेरा वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया था। कोई ठीक तो है, आपका राव खराब चल रहा है, सही करो। राहु खराब नहीं हो रहा है यार भाई, लाइट गोल हो गई थी ना तो वाईफाई भी बंद हो गया। राव राव भी तो है ना। हाँ, तो अभी अभी जो आप मैंने आपको मेथड आपकी बताई स्क्रीन नहीं है दिख रही, वो आपको क्लियर हो गई? स्क्रीन नहीं दिख रही आपकी। अच्छा, स्क्रीन मैंने शेयर नहीं की है, कोई दिक्कत। तो अभी जो मैंने आपको मेथड बताई वो आपको क्लियर हो गई गायत्री जी? हाँ जी सर। अभी आप कर लोगे? हाँ जी ये सर। कॉइन्स कुछ स्पेशल होते हैं या नॉर्मल सिक्के ले लेते हैं? ये सिक्के आपको ज्यादातर 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्के यूज करने होते हैं बस। ओके, इसमें ना आपको 10 रुपए का यूज करना है ना आपको 5 रुपए का। फोटो में तो 10 ही रुपए के दिखाए हुए हैं। हाँ, फोटो में 10 का इसलिए मैंने दिखाया है क्योंकि मुझे मिल नहीं रहे थे। ओके, लेकिन आपको ठीक जो है, यूज करने हैं वो 1 रुपए के और 2 रुपए के यूज करने हैं। ठीक है। मतलब जितना ज्यादा उनका लाइट वेट रहेगा ना उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलता है। नहीं तो क्या होता है कि इसमें यदि मान लो आपने 5 रुपए या 10 रुपए का सिक्का यूज कर लिया तो वो वेट थोड़ा उनका ज्यादा रहता है। तो वो ज्यादातर उसी में, मान लो यदि कोई हेड में आ रहा है तो वो हेड ही में आते हैं ज्यादातर, या टेल में आ रहा है तो टेल में ही। तो एकदम आपको हल्के फुल्के सिक्के लेना, जितना आपका सिक्का हल्का होगा उतनी अच्छी आपकी एक्यूरेसी रहती है इसमें। तो मेरे यहाँ एक बाबा हैं, अभी तो हालांकि खत्म हो गए वो केवल कॉइन से ही मेथड में प्रेडिक्शन कर देते थे। तो हम लोग जब बचपन में जाते थे कि बाबा जी मेरा काम बन जाएगा क्या, तो वो केवल हाँ या ना में उत्तर देते थे इसी मेथड से। तो उस समय तो हालांकि मुझे मेथड पता नहीं था, आज मुझे समझ में आया कि ये मेथड ऐसी है। तो जब से मुझे पता चला तो फिर मैंने इसको भी आजमाया, और इसमें भी हाँ या ना के उत्तर आप बहुत अच्छे तरीके से दे सकते हो। अब आप यदि पूछते हो कि इसकी सर एक्यूरेसी क्या है, तो इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, आप खुद आजमा कर देखना, बस इसको टाइम पास मत लेना, बाकी इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। अब जैसे आपने 9 कॉइन मेथड के बारे में सीखा है, वैसे ही आपको 25 कॉइन मेथड के बारे में भी मैं बताता हूँ। बस उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ पर हम उसको 3 टाइम फेंक रहे हैं, क्योंकि 9 कॉइन की जो मेथड है वो बेसिकली आपको तीनों के बारे में बताती है, लेकिन जो 25 कॉइन की मेथड है वो आपको केवल और केवल फ्यूचर के बारे में बताती है। और प्रोसेस आपको सेम करना है कि यहाँ पर आपने अभी 9 सिक्के लिए थे, यहाँ पर 9 सिक्के ना लेकर आपको अब 25 कॉइन्स लेना है, 1 रुपए के या 2 रुपए के। और सेम आपको उसकी एक पोटली बना लेना है, और पोटली में बनाने के बाद आपको फिर उन सिक्कों को बीच बीच में प्यूरीफाई भी करना है ना। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार उसको सॉल्ट, रॉक सॉल्ट से एकदम सही कर दिया तो अब दोबारा कभी करना ही नहीं है। इसको बीच बीच में करते रहना है, इसको बीच बीच में साफ करते रहना है जब आपको समय मिले। हर पूर्णिमा में कर लो आप, हर 15 दिन में कर लो आप, इस तरीके से आपको बीच बीच में करते रहना है। ये डिपेंड करता है कि आप उसकी एनर्जी के साथ कितना कांटेक्ट में आ रहे हो। मान लीजिए आप कभी इसका यूज ही नहीं कर रहे हो, बस सीख लिया है मेथड, तो कोई मतलब का नहीं है। जितना ज्यादा आप यूज कर रहे हो तो वो आपकी यूजेस पर डिपेंड कर रहा है कि आप जितना ज्यादा यदि यूज कर रहे हो तो फिर आपको उतने हिसाब से उसको प्यूरिफाई करना पड़ेगा बीच बीच में। अब महीने में एक बार यदि आप यूज कर रहे हैं तो फिर आपको ज्यादा दिक्कत नहीं है कि आपको प्यूरिफाई नहीं करना पड़ेगा।
लेकिन लेकिन यदि आप डेली उसका यूज कर रहे हो, आपके पास क्लाइंट इतने ज्यादा आते हैं, आप इसी मेथड से बता रहे हो, तो फिर आपको उसको हर 15 दिन में, हर पूर्णिमा में आपको इसको प्यूरिफाई करना पड़ेगा। सर सॉल्ट भी चेंज करना पड़ेगा क्या? सॉल्ट भी चेंज करना पड़ेगा। राइट, सॉल्ट भी चेंज करना पड़ेगा, सॉल्ट भी चेंज करना पड़ेगा। अब इसमें भी सेम मेथड है, बस मेथड इतनी है कि आप अभी तक 3 बार रब करके अभी 9 सिक्के फेंकते थे, अभी आपको 3 बार ही रब करना है, क्वेश्चन को ध्यान करना है और इष्ट देवता का ध्यान करते हुए आपको अब 9 सिक्के ना फेंक कर अब आपको 25 सिक्के फेंकनी है। लेकिन ये जो 25 सिक्के हैं, ये केवल और केवल आपको फ्यूचर के बारे में बताते हैं और ये केवल एक बार फेंकने होते हैं। ये केवल और केवल आपको एक बार ही बस फेंकने होते हैं, कई बार नहीं फेंकने होते, केवल आपको एक बार फेंकना है। तो जब आप एक बार फेंकते हो तो आपके पास कुछ सिक्कों में हेड आएगा, कुछ में टेल आएगा, कुछ में हेड आएगा, कुछ में टेल आएगा। तो जो भी आएगा हेड या टेल, जो भी आएगा हेड या टेल, वो आपको कुछ प्रेडिक्शंस के बारे में बताएगा, कुछ प्रेडिक्शंस के बारे में बताएगा। अब आप चीज यहाँ पे एक चीज और कि सर अब 25 सिक्के ज्यादा हो गए हैं, तो क्या हमारे कपड़ा भी बड़ा होना चाहिए? तो हाँ, ये जो आपका अभी 3x3 का कपड़ा था, अब यह 3x3 का कपड़ा ना होकर ये थोड़ा कपड़ा बड़ा होगा, क्योंकि 25 सिक्के आना भी तो चाहिए। तो अभी आपको जो कपड़ा लेना है वो भी अब बड़ा लेना है ना, 7 से 8 इंच का लेना है। तो अब जब आप सिक्के फेंकते हो और उसमें जो भी काउंटिंग आती है, उस काउंटिंग अपनी कुछ प्रेडिक्शन है। क्या प्रेडिक्शन है? तो आप उस चीज को समझिए कि मान लीजिए कि जब आपने सिक्के फेंके, यदि उसमें एक हेड आता है, एक हेड, तो एक हेड का मतलब होता है यहाँ पर आपको सक्सेस भी मिलती है, फेम भी मिलता है और वेल्थ भी मिलती है। यदि 2 आता है तो आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आते हैं, उस काम में क्या आएगा? प्रॉब्लम आएगा। तो प्रॉब्लम तो आता है, लेकिन आपको सक्सेस मिल जाती है एंड में। यदि 3 सिक्के आते हैं हेड के, तो आपको जॉय भी मिलता है और हैप्पीनेस भी मिलता है। यदि 4 आता है, यदि 4 आता है तो फिर आपको लॉसेस होते हैं, दुख आता है और नेगेटिव भी आता है, नेगेटिव रिजल्ट। यदि 5 सिक्के आते हैं तो ये बैड न्यूज़ लेकर आता है कि आपको कुछ खराब न्यूज़ सुनने को मिलेगी और आपको उस चीज़ से डर रहेगा। यदि 6 आता है तो 6 में आपको लॉसेस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसमें आपका मनी भी लॉस होगा, इसमें आपके शत्रु भी बनेंगे। कोई लिखना चाहता है तो साथ साथ में वो लिख भी सकता है। सर लिख ही रहे हैं। यदि 7 आता है तो आपको मनी गेन होता है। यदि 8 आता है तो आपको एंड में बड़ी सक्सेस मिल जाती है। यदि 9 आता है तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट आता है। यदि 10 आता है
तब भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट और अच्छी खुशखबरी सुनने के लिए मिलता है। यदि 11 आता है तब आपको कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स आते हैं और डिफिकल्टीज आती है। यदि 12 आता है तब आपकी चोरी होने के चांसेस होते हैं। आपका किसी ने आइडिया चुरा लिया, आपकी कोई चीज चोरी हो गई, कुछ भी हो सकता है, या मेंटल टेंशन भी हो सकती है इसमें। यदि 13 आता है तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट आते हैं। विनीता जी, हाँ जी सर। गायत्री जी, पता नहीं गीता जी, सर, हाँ ये जी, पता नहीं क्या। क्या नहीं हाँ जी पता? सर, सर थोड़ा बड़ा करिए, बहुत छोटा कर दिए, नजर नहीं आ रहा। दिया जाएगा, रुको, इसको मुझे वहां लिखना पड़ेगा ना। ऑफ हो जाता है। हाँ जी। मैंने कहा आपको कुछ समझ में आ रहा है? आ गया सर समझ। अभी बस, लेकिन ये वही कर सकते हैं जो ऑफिस खोलकर बैठते हैं या जिसके घर में कोई क्लाइंट आता हो, उनके लिए ही है ये बेसिकली। या घर वालों को कुछ क्वेश्चन पूछना हो या खुद का क्वेश्चन पूछना हो। फोन पे नहीं कर सकते किसी क्लाइंट का? हाँ, फोन पे फोन नहीं पर कर नहीं सकते। हाँ, अच्छा, मतलब क्लाइंट आपके सामने होना चाहिए ये करते टाइम? बिल्कुल। ओके, फिर हमारे तो ये घर वालों के ही काम आएंगे। क्यों सर, ऑनलाइन क्यों नहीं कर सकते? आप किसी दूसरे के घर में गए हो, उनके यहाँ भी कर सकते हैं ना। हाँ, वहाँ भी कर सकते हो आप। मतलब ये है आपका कहने का मतलब है कि जिसका भी कर रहे हो वो बट ये बंदा फेस आपके टू सामने फेस, होना हाँ, चाहिए। फेस टू फेस होना चाहिए। हाँ तो सर वीडियो कॉल पे कर लो ना, क्या फर्क उसमें क्या है? हाँ, तो बुलाओ फिर, हर चीज का तोड़ है मतलब। नहीं, जैसे टैरो रीडिंग करते हैं तो फिर जनरली गेट ऑन वीडियो कॉल एंड देन ओनली वी डू ना सर। सामने वाले बंदे की एनर्जी भी तो कैच होनी चाहिए। मेन इसमें सारा खेल एनर्जीज का ही है, तो ज्यादातर यदि वो ज्यादा अच्छा प्रेजेंट रहता है तो और अच्छी बात है। या एनर्जीज तभी काम करेगी जब आदमी प्रेजेंट हो, उसका ऑरा प्रेजेंट हो। बिल्कुल। आई डोंट थिंक कि मतलब वीडियो कॉल पे वो चीज आएगी। ये तो सर आजकल क्या है कि आजकल अब बन गया है, बाकी मेन प्रेजेंट रहना ही जरूरी है। सर ऐसे तो अपन फोटो के साथ भी कर लेते हैं, तो उससे भी वी गेट टू, आई मीन बेसिकली आई डोंट नो। सही आते हैं सर रिजल्ट तो वीडियो कॉल पे भी टैरो के। हाँ, रिजल्ट्स तो आते ही हैं, मेन फीलिंग्स का सारा का सारा खेल है। क्वेश्चन आपका बड़ा दम होना वो चाहिए, क्वेश्चन सही आज होना जिसने चाहिए। आस्क करी है वो भी जेन्युइन होना चाहिए, बस बाकी तो सब सही हो जाता है। देखिए, यदि क्वेश्चन जेन्युइन नहीं रहेगा तो आपको एक चीज याद रखना कि या तो सिक्के ज्यादातर जीरो में आएगा, या तो आपका सिक्का ज्यादातर यही रहेगा कि वो जो सिक्के है ना, वो जो आपका वो था कपड़ा, उससे बाहर ही निकलेंगे वो ज्यादातर।
तो यदि एक दो बार ऐसा हो जाता है तो फिर आप ट्राई मत करना, है ना। ऐसा नहीं कि यार अपन ने कुछ तेज फेंक दिया तो निकल गए, वो ऑटोमेटिक निकल जाएंगे यदि आंसर नहीं आना होगा तो ये 25 मेथड है, 25 नंबर्स की 25 प्रेडिक्शन है। अब आपने कोई क्वेश्चन पूछा, पूछो मितिका जी आप कोई क्वेश्चन। मैं पूछूं? सर मैं ड्राइविंग सीखने की ना बहुत कोशिश कर रही हूँ, मैं कभी सीख पाऊंगी कि नहीं? आ जाओ, मेरे यहाँ ड्राइविंग स्कूल है हमारा। सीख ही नहीं पाती सर, हो ही नहीं पाती मेरे से ड्राइविंग अरे तो। बच्चों को सिखा दिया हम लोगों ने, लेडीजें ज्यादा आती हैं। सर मैंने कई बार सीख ली लेकिन प्रैक्टिस ही नहीं हो पाती, प्रैक्टिस करना डर पड़ेगा। इतना लगता है, डर इतना कार लगता है सर आगे वो जाने में। प्रैक्टिस तो है ही, बट बस ये मेरा क्वेश्चन है आजकल, तो यही मेरे दिमाग में चला हुआ है कि मैं ड्राइविंग सीख पाऊंगी कि नहीं। ठीक है, अब जैसे आपने कार का पूछा कि मैं ड्राइविंग, नहीं, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब जब आप सिक्के फेंकोगे ना तो जो 25 कॉइन की जो पोटली थी उसको आपको 3 बार रब करना है, उस एस्ट्रोलॉजर को अपने ध्यान में मतलब इंट्यूशन पे काम करना है, इष्ट देवता का ध्यान करते हुए, और उसको सिक्कों को उस कपड़े पे फेंकना है। जब आप फेंकते हो तो 25 सिक्के कुछ हेड्स के होंगे, कुछ टेल के होंगे। तो जितने ज़्यादा सिक्के हेड के होंगे, तो जो सिक्के मान लीजिए हेड के आए आपके कितने, मान लीजिए 16 सिक्के हेड आ गए, 16 सिक्के हेड आ गए, और बाकी के जो सिक्के बचे 9 वो आपके टेल के आ गए। यहाँ पर ऐसा कोई सिक्का हो ही नहीं सकता कि पूरे के पूरे टेल में आ जाए या पूरे के पूरे हेड में जाए, इसलिए 0 का इसमें दिया ही नहीं। इसलिए यहाँ पर यदि 16 सिक्के हेड आ जाते हैं तो 16 सिक्के की प्रेडिक्शन क्या है? 16 का मतलब है नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब है ना आप सीख पाओगे, आप सीख नहीं पाओगे। लेकिन आपको यदि इसको फ्यूचर, पास्ट और इवेंट में देखना है, फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट में देखना है, तो फिर आप 9 सिक्के फेंकते हो। 9 सिक्के यदि फेंकोगे तो मान लीजिए कि फर्स्ट स्टेप में मान लीजिए आपके 9 सिक्के आते हैं, है ना। तो मान लीजिए आपने 9 सिक्के फेंके, 9 प्रेडिक्शन मेथड का यूज किया, तो मान लीजिए वहां पर यदि आता है 2, फर्स्ट स्टेप में 2 आया, सेकेंड स्टेप में मान लीजिए 6 आया, और थर्ड स्टेप में 0 आया। तो 2 का मतलब क्या था वहां पर? 2 का मतलब था कि भाई आप आप पास्ट में तो फेलियर थे, फिर प्रेजेंट में कैसे हो? प्रेजेंट में भी फेलियर हो और फ्यूचर में भी फेलियर रहोगे। क्यों? क्योंकि जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर 3 बार जो आपने फेंके थे, उसमें जो 3 नंबर आए थे वो आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बारे में बता रहे हैं। लेकिन जो 25 कॉइन की मेथड है ये केवल और केवल फ्यूचर के बारे में बताती है। तो मैं ज़्यादातर हमेशा 25 कॉइन्स का ही यूज़ करता हूँ कि उसमें फ्यूचर का हमें बहुत अच्छे से पता चलता है। अंकित जी 25 सिक्कों के लिए कपड़ा कितना बड़ा होना चाहिए? 7 to 8 इंचेस। अच्छा, ओके। ये कपड़ा कोई स्पेसिफिक कलर, स्पेसिफिक टाइप हो? रेड कलर, रेड राइट, कलर। ओके। और वेलवेट वगैरह कुछ भी ले सकते? कोई भी। ठीक। ठीक है, तो जितनी भी ये डिवाइन वाली टूल्स होते हैं, जैसे टैरो कार्ड हो गया, रमल हो गया, तो इनकी जो भी किट्स वगैरह आती हैं, तो इन किट्स को कभी भी मजाक में नहीं लेना चाहिए, और दूसरा इनको कभी भी कहीं भी किसी ऐसा को रखना सुनाई नहीं दे चाहिए। रहा है या मुझे ही नहीं दे रहा? आपकी आवाज तो आ रही है। दे रहा है सुनाई हम सबको। हेलो, हम हेलो, सबको सुनाई दे रहा है मैं। तो कभी भी इस टाइप की जो मेथड के जो टूल्स हैं, इनको हमेशा भगवान के स्थान में ही रखना चाहिए, जहाँ पे जितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी है। और ऐसा रखने का ऐसा नहीं है कि रख कर और भूल गए, इनको बीच बीच में इनके साथ दर्शन भी करने हैं, धूप दीप अगरबत्ती भी दिखानी है, ऐसे करना है।
चावल वावल छिड़कना है, इस तरीके से करना है ना? तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली काम करती है और आपका विश्वास होना चाहिए। तो ये आपको मेथड समझ में आ गई सभी को? अभी कोई डाउट? एक अगर एग्जांपल ले लें, अभी लिया तो एग्जाम्पल। अंकित जी, मैंने कुछ मिस किया ज्यादा? नहीं, आपने वैसे कुछ मिस नहीं किया है, बस आपने थोड़ा रूल्स मिस किए हैं। तो मैंने वही बताया था कि आपको सिक्के 1 या 2 के लेना है। एक 9 कॉइन की मेथड में 3x3 का कपड़ा लेना है। एक पोटली पोटली में सिक्के को रखना है ना? और सारे सिक्कों को आपको 3 डेज के लिए रॉक सॉल्ट से प्यूरिफाई करना होता है। उसके बाद 21 डेज अपने साथ भी रखना पड़ता है, मतलब एक कॉन्टैक्ट बनाना पड़ता है। बस यही है, और कुछ नहीं रॉक बताया। सॉल्ट पे ये डुबो के रखना पड़ता है? हाँ, रॉक सॉल्ट में इसको डुबो के रखना पड़ता है, और बीच-बीच में जितना ज़्यादा आप यूज़ कर रहे हो उस हिसाब से फिर आपको इसको फिर से वो चीज़ करनी पड़ती है। ठीक। सर वो सॉल्ट का फिर करेंगे क्या? कहाँ डालेंगे? फेंक दो। सर नाली में फेंक दें क्या? हाँ, कहाँ जहाँ फेंकना हो वहाँ फेंको। धरती पे गिराना सबसे उत्तम रहता है। जी। जो भी नेगेटिविटी वाली चीज होती है, जैसे हम्म। में नेगेटिविटी एब्जॉर्ब होती है, उसको आप जमीन पे गिराएं तो ज्यादा अच्छा है, बजाय फ्लैट में किसी वॉश बेसिन या टॉयलेट वगैरह में डालने। ये मतलब वास्तु के हिसाब से भी मैं बोल रहा हूँ, और जनरल रूल है। हेलो। सेम मेथड में कॉर्डीज का भी हेलो। होता है। सेम मेथड कॉर्डीज की भी रहते हैं कि जैसे अभी हम सिक्के को फेंक रहे हैं, वैसे ही आपको कॉर्डीज भी लेनी होती है। जैसे अभी आप सिक्के को फेंक रहे हो, तो जो आपकी कॉर्डीज की मेथड है, उसमें भी सेम मेथड होती है कि कॉर्डीज आपको पीली वाली कौड़ियाँ लेनी होती हैं और पीले कलर की पोटली में रखना पड़ता है। और कौड़ियाँ चूँकि लक्ष्मी जी का प्रतीक है और विष्णु जी के अंडर में आती हैं, तो इनको हमेशा पीली कौड़ियों को लिया जाता है, पीली वाली कौड़ियाँ। अब कौड़ियों में क्या होता है, 2 तरीके की आकृति रहती है, एक उभरा हुआ पार्ट और एक दबा हुआ। तो यहाँ पर आपको जो दबा हुआ पार्ट रहता है, जिसमें एक लाइन सी बनी रहती है, तो जब आप कौड़ी को फेंकते हैं, जब आपका क्लाइंट आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, तो आप क्या करते हो, वो कौड़ियों को अपने क्वेश्चन को मनन चिंतन करते हुए फेंकोगे, पास करोगे, 3 बार रब करते हुए। तो जब आप फेंकते हो, तो यहाँ पर आपको कितनी कौड़ी लेनी पड़ती हैं? यहाँ पर आपको 1 दर्जन कौड़ी लेनी पड़ती है, मतलब 12 कौड़ियाँ लेनी पड़ती हैं, ठीक है? 12 कौड़ियाँ लेनी पड़ती हैं जब आप उन कौड़ियों को फेंकते हो उस कपड़े में। तो जो भी जितनी भी ज़्यादातर आपका दबा हुआ पार्ट आता है, उतना ज़्यादा वो पार्ट आपको प्रेडिक्शन करता है। तो मेथड बिल्कुल सेम है। बस तरीका यही है। तो अभी तो आप पहले बताओ कि सिक्के वाले मेथड में या केरल मेथड में किसी को कोई डाउट है? किसी ने कुछ ट्राई किया? एक डाउट है, मतलब ये जो कॉडी है, उसमें जो जिप की तरह से खुला वाला पोर्शन होता है, हाँ जी, उसको हेड के इक्विवेलेंट मानेंगे? राइट। ओके। बाकी ये 12 का फिर आप वो दे रहे हैं चार्ट? हाँ, बस अभी मैं देता हूँ आपको। सर मेरा 27 कॉइन्स वाला मिस हो गया, थोड़ा सा रिकैप दे दोगे? 27 तो बताया ही नहीं मैंने। 25 25 बोला है। 25 होता है।
और किसी को डाउट है फिर मैं बताता हूँ फिर से एक बार। और कौड़ी वाला जो अगर हम वैसे ही करेंगे जैसे आपने बोला था 9 कॉइन्स में कि फेंकेंगे उसको, तो हेड और टेल कौड़ी का कौन सा होगा? बता रहा हूँ मैं। नहीं, अभी जो 2 मेथड बताई हैं उसमें किसी को डाउट है? नहीं है? सुगंधा जी? हाँ जी सर। सर आ गया समझ। क्या आया आपको समझ में? सर वो 9 कॉइन्स का और 25 कॉइन्स का आ गया कि लेने हैं, पोर्टली में रखते हैं, पहले उनको एक्टिवेट करना है, फिर उसके बाद पोर्टली में 21 दिन अपने साथ साथ ही रखना है, अपनी वाइब्स देनी है, उनकी लेनी है, और फिर वैसे रब करके हैंड्स को पोर्टली के अंदर ही, फिर उसको कपड़े के ऊपर फेंक कर जितने नंबर्स आएंगे हेड के उसके अकॉर्डिंग बताना है। राइट। तो इस तरीके से आपको वो मेथड का यूज करना है। इसके अलावा रुचि जी आपको समझ में आ गया? ये आ गया तो फिर आपको आगे की मेथड भी समझ में आ जाएंगी। बहुत इजी है और ये बहुत एक्यूरेटेड मेथड है, यदि आप अपना इंट्यूशन का यूज करके बस कर लो। मेरे यहाँ ज्यादातर यही चलती हैं, इनको ज्योतिष का नॉलेज नहीं है वो इसी से बता देते हैं। सर वैसे इसमें आंसर तो हाँ या ना वाला ही आएगा ना बस? राइट, हाँ है या ना? ना ही में तो आपको उत्तर देना है, हाँ हाँ या ना या वाला ही आपको उसमें आएगा। सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, फेल हो जाओगे, पास हो जाओगे, हाँ या ना। हम्म बट आपका क्वेश्चन यदि टाइमलाइन का भी है ना, कि हम्म क्या मेरा काम अभी 25 दिन में बन जाएगा, ठीक है? तो आपको यदि हाँ आता है तो हाँ आपका काम 25 दिन में बन जाएगा। आपको क्या मेरा काम इस हफ्ते में हो जाएगा, तो यदि सक्सेस आता है तो आपका काम हो जाएगा। तो यदि आप खुद टाइमलाइन देते हो, तो आपके लिए अच्छी चीज है। तो वहां पर आपको टाइमलाइन बेसिकली देना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं आपको कौड़ी की मेथड बता देता हूँ, किसी को कुछ डाउट नहीं है, सब होशियार लोग हैं। ठीक है, तो देखिए बेसिकली कौड़ी मेथड में क्या होता है कि आपके पास इस तरीके की पीली वाली कौलियां होना चाहिए। ये स्क्रीन शो हो रही है मेरी? हाँ जी दिख रही। तो आपके पास ये जो पीली कौड़ियाँ आते हैं जिसको हम लक्ष्मी कौड़ी कहते हैं बेसिकली, ठीक है? तो आपके पास ये पीली कलर की कौड़ियाँ होना चाहिए, मार्केट में मिल जाती हैं बहुत आसानी से। और पीली कौड़ियाँ होने के बाद आपको इनको उसी तरीके से प्यूरीफाई करना होता है। आप रॉक सॉल्ट में डालना चाहते हैं, रॉक सॉल्ट में डाल दीजिए। आप इनका दूध से अभिषेक करना चाहते हैं या गंगा जल से इसका अभिषेक करना चाहते हैं, आप वो भी इसको कर सकते हैं। तो जैसा आप इनको पवित्र करना चाहें वैसा आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको ये 12 कौड़ियाँ लेनी पड़ती हैं। कितनी? 12। 1 दर्जन आपको कौड़ी लेनी पड़ती है। 12 कौड़ियाँ लेने के बाद आपको इनको एक पोटली में रखना पड़ता है। इस तरीके की कोई पोटली ले लो आप, और 12 पोटली में रखने के बाद आपको पीले कलर का ही कपड़ा यूज़ करना होता है
और फिर आपको कपड़े को टेबल में बिछाकर सामने वाले के प्रश्न का मनन और चिंतन करते हुए, इष्ट देवता का ध्यान करते हुए ये कौड़ी को फेंकना होता है। जब आप कौड़ी फेंकते हो तो आपके पास 12 कौड़ियों में से कुछ कौड़ी सीधी होंगी और कुछ कौड़ी उल्टी होंगी, है ना। तो जैसे आप ये वाली जो फोटो में आपको दिख रहा है कि कुछ कौड़ी जो है वो जिप जैसी दिख रही है और कुछ कौड़ी उभरी जैसी दिख रही है। तो यहाँ पर जो प्रेडिक्शंस करनी है वो हेड पे ही करनी होती है, जो हेड है बेसिकली। तो यहाँ हेड, कौड़ी में हेड का क्या मतलब होता है, कौड़ी में जो आपको लाइन दिख रही है बीच में, जहाँ से दबा हुआ पार्ट है, निचला हुआ पार्ट है, ये जो जिप एरिया है, इसको हम हेड कहते हैं। तो यदि हेड के जितने भी काउंटिंग आती है 12 में से, उस 12 के हिसाब से इसमें प्रेडिक्शन की जाती है, उन 12 के हिसाब से इसमें प्रेडिक्शन की जाती है। ठीक है, तो इसमें प्रेडिक्शन जब आप करोगे तो सेम है कि जितने भी काउंटिंग आएगी हेड्स, आपकी हेड्स की, उसके हिसाब से आपको बताना है। तो 1 का क्या मतलब होता है, इस चीज को समझिए कि यदि 1 आया है तो क्या मतलब है, 2 आया तो क्या मतलब है। तो कौड़ी मेथड में 1 का जो मतलब है वो है कि सक्सेस होगी बट सेल्फ एफर्ट के साथ। यदि 2 आता है तो आपको फाइनेंशियली गेन मिलेगा। यदि 3 आता है तो आपको सक्सेस मिलती है कम्युनिकेशन से, मतलब बातचीत से। यदि 4 आता है तो आपको सक्सेस भी मिलती है, रिजल्ट इसमें काफी पॉजिटिव आता है। और कुछ ना कुछ आपको चीजें मिलती हैं, मतलब आपको कुछ हो सकता है कि इसमें अवार्ड मिल जाए, कुछ ना कुछ आपको संपत्ति मिलती है। यदि 5th आता है तो हैप्पीनेस भी मिलती है या चिल्ड्रन की खुशी हो जाती है या चिल्ड्रन आपको सपोर्ट कर देते हैं। 6 आता है तो आप फेलियर हो जाते हैं। 7 आता है तो आपको सक्सेस मिलती है एंड यहाँ पर आपकी मदद हाउस करता है। यदि 8 आता है तो आप फेलियर हो जाते हो और रिजल्ट आपका नेगेटिव होता है। यदि 9 आता है तो आपको यात्रा करनी पड़ती है, यात्रा से आपका काम बनता है या किसी धार्मिक स्थान पर जाकर अपनी मन्नत करनी पड़ती है, तब जाकर वो काम बनता है। यदि 10 आता है तो फिर आपको सक्सेस बहुत अच्छी मिलती है और प्रोफेशनली उसमें गेन होता है। यदि 11 आता है तो आप थोड़ा इनहेरिटेंस वगैरह की प्रॉब्लम होती है, लेकिन सक्सेस भी मिलती है। यदि 12 आता है तो आप फेलियर हो जाते हो। तो ये चीज़, ये 12 इस तरीके से आप अप्लाई करते हो और ये 12 चीज़ आपको इन 4 चीज़ों के बारे में बताता है। तो ये भी आपको फ्यूचर के बारे में ही बताता है या तुरंत के कामों के बारे में ही बताता है। आपका हफ्ता, 2 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन तक का जो भी काम है ना, उससे आप आराम से जान सकते हो। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है? विनीता जी?
जी सर, क्लियर। हाँ, सेम मेथड आपको अप्लाई करनी होती है। तो अभी इस मेथड में किसी को कोई डाउट है या नहीं है? और कोई? सर कौड़ियाँ 12 लेनी है ना? हाँ जी, 12 लेनी है। 12 या 9? 12। तो अभी तो आप कह रहे थे 9 लेने। अरे वो सिक्के थे भाई। अच्छा, अब कहाँ पहुंच गए? तुम सो गए थे क्या बीच में? नहीं नहीं, मैं इधर थोड़ा कॉल पे था इसलिए। हाँ, तो अभी हम कौड़ी पे पहुंच गए। अच्छा, कौड़ी। धीरे धीरे कौड़ी खिलाने तो रहो। आप इसमें से मुझे बताओ कि मुझे तो लग रहा हो कि सर आप पढ़ा तो रहे हो बट विश्वास नहीं हो रहा कि ये रिजल्ट दे भी सकते हैं या नहीं। क्यों गायत्री जी, ऐसा संदेह तो नहीं है? बोला होगा सर, होगा। थोड़ा सा होगा सर, अभी यूट्यूब पे भी यही देख रही थी मैं, हाँ? यही दे रखा है यूट्यूब पे भी, अभी इसी कौड़ियों का ही दे रखा है। अच्छा भाई, कई लोग कौड़ी प्रेडिक्शन ही कर रहे हैं बस। अभी हमारे साथ एक चेतना कारला है, उनसे कुछ नहीं आता, उनसे केवल टैरो आता है और ये कौड़ी आती है। और सबसे पहले मतलब मैंने मेरे देखते देखते सबसे पहले उन्होंने कोर्स मेरे हम लोग के साथ टाई अप किया था कि आप हमारे साथ अगर कौड़ी का कोर्स करा दो। उसके बाद से फिर सचिन लोहिया ने कराया, साहिल कोठारी ने करा दिया। अभी फिर मार्केट में कौड़ी बहुत ज्यादा हो गया। तो इसके रिजल्ट अमेजिंग है, बट आपको करना पड़ेगा। और करने के लिए आपको अपना इंट्यूशन पे काम करना पड़ेगा। ये तो केवल एक टूल है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है ये। हाँ जी, क्या बोल रहे हो गायत्री गीता जी? चेतना कालरा की देखी है कभी आपने प्रेडिक्शन? कौन? चेतना कालरा की। हाँ, क्यों नहीं देखी? गलत अच्छा, करते हैं क्या? इस समय तो उनको बहुत ज्यादा अवार्ड मिल रहे हैं, खूब घूम रही हैं वो। जिसको कहते हैं ना बुढ़ापे में आके उपलब्धियां, बस वही हो रहा है उनके साथ। अभी काफी फिल्म इंडस्ट्रीज के लोगों के साथ उनको मिल रहा है मौका घूमने का। अवार्ड से काफी सम्मानित किया जा रहा है जगह जगह पर। वुमेन्स का वो शायद अच्छा बन गई हैं चीफ गेस्ट वगैरह। और जितने भी अभी ये सम्मेलन वगैरह चल रहे हैं एस्ट्रोलॉजी के, उसमें वो उनको एज अ चीफ गेस्ट बताया जा रहा है। जबकि उनसे मैं बात करूं तो अभी उनको कुछ आता जाता नहीं है, उनको केवल टैरो आता है और ये कौड़ी आती है। इनको एक चेतना कारला जी हैं, ओके। उनको। तो इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं कौड़ी वाले का। और कॉइन्स वाले का तो हमारे यहाँ थे, वो करते थे। तो कॉइन्स तो यदि आपको अपनी मार्केट में एक अलग से पहचान बनानी है ना, तो आप पहचान इस तरीके से बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? कि भले ही आपको 4 मेथड आती है, केपी भी आता है, लाल किताब भी आती है, निम्नोलॉजी भी आती है, लेकिन आपको मेथड, मान लीजिए आपको अलग अपनी पहचान बनानी थी, आप कॉइन का यूज करो। तो हमारे यहाँ जो कॉइन वाला था ना, तो उसको कॉइन से जानते थे कि यार सिक्के वाले बाबा, सिक्के वाले बाबा के नाम से। तो यदि किसी को बाबा बनना है, अब जो भी बनना है, वो अपनी मेथड का, इन मेथड का यूज करके अपना नाम अलग से क्रिएट कर सकता है। तो गायत्री जी, आप कौन सा नाम रखना चाहोगी?
सिक्के वाला या कौड़ी वाला? पता नहीं सर। और क्या, ये जो अलग अलग ट्रेंड निकालने पड़ते हैं ना, तरीके सब में यही रहते हैं, ट्रेंड निकाल दो बस अपना। ये पत्ते वाले बाबा। ये आपको एक अलग छवि बना देते हैं, बात ये है। ठीक है रुचि जी, आपको कौन सी बाबी बननी है, बाई या पंडिताइन? तो टैरो कार्ड की है, क्यों मितिका जी? तो आपको जो भी इसमें अच्छा लगता है आप उस मेथड का यूज करो और सब पे ट्राई करके देखो। आप लोगों ने केपी तो प्रैक्टिस बहुत कम ही करते हो, तो एटलीस्ट ये तो कर ही लो प्रैक्टिस। ठीक है, ये तो सरल भी है और टाइम टेकन भी नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान लगा के इसमें बैठना है और कुछ नहीं करना। तो जैसे जो लोग न्यूमोलॉजी जानते हैं और न्यूमोलॉजी के साथ साथ जब उनके पास क्वेश्चन आते हैं ना हाँ या ना के, तो वो इस मेथड का आंसर दे सकते हैं इन तरीकों से कि मेरा काम इस साल होगा या नहीं होगा, मेरी जॉब लगेगी नहीं लगेगी, मेरी गुमी हुई चीज़ मिलेगी नहीं मिलेगी, मुझे इस साल बीमारी होगी या नहीं होगी, क्या मेरे हस्बैंड वापस आ जाएंगे या नहीं आएंगे, क्या मेरा प्रमोशन होगा या नहीं होगा। तो जितने भी हाँ या ना के क्वेश्चन हैं और साथ साथ में टाइमलाइन जाननी है तो आप टाइमलाइन भी इसमें ऐड कर सकते हो कि क्या मेरा काम 25 दिन में बन जाएगा। बाबा जी मैं 25 दिन के अंदर अभी एक फ्लैट लेना चाहती हूँ, क्या मैं ले पाऊंगी? बाबा जी मेरे पास 25 दिन है रजिस्ट्री के, क्या हो पाएगा? जितने भी हाँ या ना के क्वेश्चन है उसमें टाइमलाइन यदि आप ऐड करते हो तो आप टाइमलाइन का भी यूज करके बता सकते हो। ठीक है, तो ये मेथड आप यूज करो। जितने भी मैंने आपको 3 मेथड बताई हैं, 3 मेथड सेम ही है, बस अब जब यूज करो तो अपने सामने इनके सामने एक अपना चार्ट लगा कर रख लेना, एक नंबर का क्या है, 2 का क्या है, 3 का क्या है, तो आपको ऑटोमेटिकली धीरे धीरे याद हो जाएगा। ठीक है गीता जी? तो कौड़ी में ये पूरा हो गया क्या, कौड़ी और सिक्कों का? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो मैं आज ही कौड़ी खरीद लाता हूँ, कल से कर सकते हैं? हाँ बस इनको प्यूरिफाई करना पड़ेगा। हाँ प्योरीफाई कर, ओके ठीक है। अब देखिए मैं आपको कुछ रेमेडीज भी बता रहा हूँ, जैसी खास रेमेडीज है जो इसकी बहुत अच्छी रेमेडीज है ना? तो हम एक एक चैप्टर में अब एक एक रेमेडीज भी ऐड करेंगे, तो यहाँ पर जो रेमेडीज हैं वो कुछ अलग हैं और ये जो रेमेडीज हैं वो कुछ अलग कैसी हैं कि उनका अपना बड़ा एडवांटेज है और अपना उसका तरीका है। तो इस कोर्स में जो रेमेडीज ऐड हो रही है उस रेमेडीज में एक पार्ट में आपको बताता हूँ कि सबसे पहला जो रेमेडीज है इसमें कि आपकी लाइफ में यदि कोई समस्या चल रही है, यदि आपकी लाइफ में कोई भी समस्या चल रही है तो इसकी जो रेमेडीज हैं वो आपके ना बेसिक डिटेल्स पर डिपेंड करती हैं। बेसिक डिटेल्स का मतलब है कि आपकी बेसिक डिटेल क्या होती हैं? आपकी बेसिक डिटेल्स होती हैं आपकी तिथि, आपका नक्षत्र, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके जन्म का जो योग है उस पर डिपेंड करती है। इसकी जो रेमेडीज हैं वो इन बहुत छोटे छोटे टर्म पे डिपेंड करती हैं और जिसका अमेजिंग रिजल्ट, अमेजिंग, आप खुद करके देखना, अपने लिए करके देख लेना कि इसकी जो रेमेडीज है वो नक्षत्र पे बेस्ड होती है, आपके जन्म नक्षत्र पे, जन्म की तिथि पर, जन्म के योग पर। तो जब आपका जो भी जन्म वार है, जन्म तिथि है, जो भी है आपका, उस हिसाब से जब आप रेमेडीज करते हो तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो यहाँ पर एक रेमेडीज में आपको बता रहा हूँ कि यदि किसी की भी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, किसी की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है,
तो आपको यदि आपकी लाइफ में फाइनेंशियली में प्रॉब्लम है, फाइनेंशियली में खासकर, तो फिर आपको ये देखना है कि आपकी जो जन्म की तिथि है, जन्म की तिथि, अब जन्म की तिथि कितनी होती है? जन्म की तिथि आपको पता है कि एक तिथियां कितनी होती हैं? 1 से 30 15 16 16 तिथियां होती हैं आपकी 16, 15 कृष्ण पक्ष की और 15 शुक्ल पक्ष की। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना कि इसमें शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष से मतलब नहीं है, लेकिन जो भी आपकी तिथि है, अब आपकी तिथि 1 से 15 के बीच में ही होगी, तो जो भी आपकी तिथि है उस तिथि का, आपको उस तिथि का नाम, जैसे मान लीजिए किसी का तिथि क्या है पंचमी, तो आपको पंचमी 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 पंचमी, और किस पंचमी में? जो आपका कृष्ण पक्ष का या शुक्ल पक्ष का, तो शुक्ल पक्ष का पंचमी, ये एक प्रकार का क्या हो गया, एक शब्द हो गया, शुक्ल पक्ष की पंचमी। इसका आपको 21 डेज 21 टाइम आपको इसको रिपीट करना पड़ता है। कब रिपीट करना पड़ता है? जब आप सोने के लिए बिस्तर पे जाते हो। एक तो सोने पे जब बिस्तर पे जाते हो और जब आप उठते हो, तो ये जब आप 2 टाइम करते हो, तो आप देखना कि आपका वो काम ऑटोमेटिकली बन जाएगा। दादी ये तो तिथि नहीं पता, अपनी डेट ले लो। डेट भी नहीं पता। कुछ नहीं पता? सर प्रतिपदा क्या होता है, ये भी कुछ होता है? प्रतिपदा मतलब प्रथमा तिथिया है प्रतिपदा। मतलब प्रथमा प्रथम तिथिया। तिथि हो गई। पूर्णिमा हाँ। को किसी का जन्म हुआ है तो उसको कौन सी तिथि होगी? पूर्णिमा मतलब शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा। अच्छा, तो ऐसे 15 हो गई ना वो। 15 हो गई। और सर शुक्ल पक्ष प्रतिपदा लिखा हो तो मतलब पहला हो गया। हाँ जी, पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष की आती है प्रथमा, इसको हम 16वीं तिथि भी कह सकते हैं। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को 16वीं कहेंगे फिर। शुक्ल पक्ष की नहीं, कृष्ण पक्ष की। और अगर शुक्ल पक्ष की हुई तो वो प्रथमा ही होती है। प्रतिमा। ठीक है आपका क्या है? सर, यही लिखा हुआ है शुक्ल पक्ष प्रतिपदा। हाँ, तो आपको यदि इसको एक्टिवेट करना है, इसको रिजल्ट चाहिए है, तो हम्म, आज से आपको 2 टाइम्स, हम्म, एक जब बिस्तर से उठते हो और एक जब बिस्तर में जाते हो, हाँ जी सर। 21 टाइम्स 21 डेज, हम्म, बस सर, इतना बोलना है। शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, शुक्ल पक्ष प्रतिपदा। तो इसी को 21 बारी। हाँ, बस 21 बारी। ठीक है सर। तो मेरे केस में क्या करूं? आपका केस बड़ा निराला है। पर एक चीज पता है, जैसे मम्मी बोलती थी होली से 7 दिन पहले पैदा हुई है, तो हाँ, अब मैं बताऊंगा ना, आज मैं करता हूँ आपका। ठीक है, तो ये एक रेमेडीज का पार्ट है, इसको आप करो, फिर मैं आपको नेक्स्ट रेमेडीज दूंगा, लेकिन जब आप इसको करोगे तभी दूंगा। करते हो नहीं कुछ? हाँ, सर आज से स्टार्ट कर दें? कर दीजिए, आज से स्टार्ट कर दो आप। अंकित जी, ये दूसरी रेमेडीज के साथ साथ भी चल सकती है? हाँ बिल्कुल, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कुछ मंत्रोच्चार कर रहा हूँ आजकल, तो उसके साथ भी कोई चलेगा? दिक्कत, हाँ चलेगा। बट ये तभी करना है जब आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, या आपको कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, या फाइनेंशियली कोई अटका हुआ है, तब। हाँ, पैसे ऐसा नहीं है लेके कि वापस हाँ, नहीं कर रहे जैसे। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि अब आपको कुछ प्रॉब्लम है नहीं है और कुछ दिक्कत भी नहीं है, तो तब भी आप कर रहे हो, तो फिर आपको रिजल्ट वहां पे मिलने में दिक्कत आपको समझ में ही नहीं आएगी, बस आप नाम ले रहे हो। कोर्ट केस के लिए कर सकते हैं ना? हाँ, सर वैसे कोई प्रॉब्लम ना हो, इंसान अपनी ग्रोथ चाहता हो, फाइनेंशियल ग्रोथ, तब भी तो कर सकते हैं।
हाँ, यदि मान लो कोई जॉब वाला बंदा है, उसको जॉब नहीं लग रही है, वो बंदा कर सकता है। या कोई बिज़नेस वाला व्यक्ति है, बिज़नेस वाला कर सकता है। बट आपको उसके साथ हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बस ये शुक्ल पक्ष प्रतिपदा बोलने से काम नहीं होगा, वो मेहनत भी करनी हाँ पड़ेगी। ये तो है, ये तो है। ठीक है? तो एक मैंने आपको रेमेडीज़ बता दी है, मैं आगे यार आपको और रेमेडीज़ बताऊँगा। तो आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं। कल आप कर सकते हो क्लास? मुश्किल से 1 घंटे की क्लास करना है, पर ज़्यादा नहीं करना अभी। सर मैं तो हूँ नहीं, शायद मैं मंडे को भी क्लास नहीं कर पाऊंगी, अच्छा, ट्यूसडे अगर से करूंगी। क्लास है तो आप 2 बजे कर सकते हैं, 2 या 2:30 बजे उषा के लिए। हाँ सर, वही थोड़ा टाइम को लेकर अभी दिक्कत आ रही है बस। क्योंकि वो तो आएंगी 2 बजे। हुँ। सर कोई प्लॉट सेल करने के लिए रेमेडीज बता दो। नहीं। क्या बोल रहे गायत्री जी? कोई एक प्लॉट सेल करना है, उसके लिए रेमेडीज बता दो। प्लॉट सेल करना है तो पहले प्लॉट सेल होगा या नहीं होगा इसका तो योग देखो। अब इतना तो मैंने केवी बता ही दिया है आपको। जी ठीक है, आप देखो। रेमेडीज भी तभी काम करेगी जब आपका प्रॉमिस दिखेगा, खासकर इस तरीके की, है ना? प्लॉट ज्यादा सर महंगा लगा के रखा एक होगा क्वेश्चन, आपने नहीं सर, करोड़ों का, कोई ग्राहक ही कहाँ नहीं से आ दिखे रहा, वो? ग्राहक ही नहीं आ रहा। हाँ, सर अगर किसी की हम कुंडली देखते हैं और प्रॉमिस बहुत अच्छा नहीं दिखता, तो हम उसको क्या बोलें कि ये काम कभी नहीं होगा? होरारी से लगाना है इस चीज को। सेल जो जितना भी सेलिंग है, परचेसिंग है, ये सब होरारी। नहीं, सेलेक्ट परचेज, मैं वैसे सेल परचेज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ, मेरे पास मोस्टली ना काम के रिलेटेड आते हैं कि काम अच्छा नहीं चल रहा। तो अब मैं 2-3 कुंडलियां देख चुकी हूँ जिनके उसमें प्रॉमिस बहुत अच्छा नहीं है, 2, 6, 10, 11 बहुत अच्छा नहीं दिख रहा, 11 तो शायद है ही नहीं, कोई डी हाँ हाँ, लेवल पे 11 दिखे तो दिखे। तो अब उसको मैं क्या बोलूं, कोई रेमेडी दे सकते हैं कि नहीं होगा क्योंकि प्रॉमिस अच्छा दिख नहीं रहा? तो होरारी से देख रहे हो आप की बर्थ नहीं चार्ट सर, से? नेटल चार्ट से। ठीक है, नेटल चार्ट में यदि प्रॉमिस बना हुआ है तो वो प्रॉमिस हमेशा के लिए है, ठीक है? लेकिन यदि उसकी नेटल चार्ट में दशाएं ऐसी चल रही हैं जो आपको सपोर्ट दे सकती हैं, तो फिर आपको दशा के हिसाब से सपोर्ट रेमेडीज दे करा सकती देना है चाहिए। मतलब? सपोर्ट दे सकती हैं का मतलब ये है कि आपने प्रॉमिस देखा, मान लीजिए आपका क्वेश्चन हम्म नौकरी का है कि भाई नौकरी जैसी चीज नहीं चल रही, तो अच्छी चलेगी तब जब 2, 6, 10, 11 चलेंगे। लेकिन यदि 2, 6, 10, हम्म 11 के अलावा यदि 5, 8, 12 भी चल रहा है, यदि 5, 8, हम्म 12 भी चल रहा है, तो नौकरी में दिक्कत आएगी, सीधी सी बात है। जी तो यदि ये जी योग बना हुआ है कि 5, 8, 12 भी है और 2, 6, 10, 11 कम है, तो वहां पे हम्म नौकरी में दिक्कत ही आती है बेसिकली। तो जी ऐसे केसेस में फिर आप देखेंगे दशा क्या चल रही है। अब दशा जब आई है तो आपको पता है कि भाई क्लाइंट आया है हमारे पास क्वेश्चन पूछने कि सर हमारी नौकरी में दिक्कत है, इसका मतलब दशा हम्म भी वैसा सपोर्ट कर रही होगी। लेकिन वहां पे आपको ये देखना है कि दशा में किसी भी लेवल पे आपको कुछ अच्छा दिख रहा है। हम्म यदि जहां पर भी आपको अच्छा दिख रहा है, उस हिसाब से आपको रेमेडीज करानी पड़ेगी। और अच्छा बिल्कुल नहीं दिख मतलब रहा, अगर, यदि बिल्कुल नहीं हाँ दिख रहा है तो फिर आप उनको यही बोलोगे कि ये टाइम आपको टाइम पास करने का है और शांति से काटने का है। मतलब आप ओके। अपने आप में नहीं कंट्रोलिंग रखो, ऐसा कोई भी एक्शन मत मैं ले देना जिससे आपको दिक्कत हो जाए। मैंने सर देखा है तो उनके मतलब सारे सिग्निफिकेटर्स अगर हम देखें, सिर्फ सेकंड सीएसएल या 6 सीएसएल ना देख के, अगर सारे ही प्लैनेट्स के सिग्निफिकेटर देखें तो 11, 2, 11 ये कम है, बहुत ही कम है। मतलब अगर है भी तो सी या डी लेवल पे है। तो उसको फिर हम क्या बोलेंगे कि जब उस प्लैनेट की दशा आएगी तभी काम होगा, वरना सारी जिंदगी एवरेज गुजारो। हाँ बिल्कुल, ये चलता रहेगा। उस, देखिए हमारे पास तो कोई तभी आता है ना कि जैसे जादू की छड़ी घुमाओ, कुछ कर दो, फिर क्या कहें? रेमेडीज कराओ और उस क्या। प्लैनेट की जो 10-11 दे रहा है
या जो दो छह प्रॉब्लम दस दे ग्यारह रहे हैं, नीचे? जिस लेवल पे आपको प्रॉब्लम दिख रही है उसकी रेमेडीज कराओ, उसको शांत करने की कोशिश करो। एक बात बताओ, जब भी आपके पास चाहे मेडिकल का केस आए या किसी भी तरीके का केस आए, तो आप हमेशा देखना कि मेडिकल का केस हो या किसी भी तरीके का केस हो, तो वहाँ पर हमेशा एक चीज़ का लॉजिक ध्यान रखना। जब मैंने रेमेडीज कराई थी केपी में, तो आपको मैंने वहाँ पे बताया था कि चाकू एप्पल पे गिरे या एप्पल चाकू पे गिरे, कटना किसको है? एप्पल को। जी। तो आपको चाकू पे नज़र रखनी है बस। मतलब तो जो यहाँ पर जो प्रॉब्लम दे आपको रहा है। प्रॉब्लम दे रहा है, जो प्रॉब्लम दे रहा ओके है, उसको शांत करने की कोशिश करो बस। ओके। देखो, मतलब अब ज़रूरी नहीं यहाँ है पे जो कि हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट आपको दिखेगा। जैसे प्रॉमिस होता है ना, वो कई बार दिखता नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम हम्म, हमेशा दिखती है। जी तो प्रॉब्लम आपको हमेशा दिखेगी, भले ही प्रॉमिस दिखे ना दिखे। इसलिए उपाय जी भी आप हमेशा प्रॉब्लम का करो कि एटलीस्ट जो प्रॉब्लम आ रही है, जो प्लेनेट आपको प्रॉब्लम दे रहा है, उसको शांत करो हम्म, पहले, ठीक है? ओके उसको कोशिश करो कि उसको शांत करो, उसको मनाने की कोशिश करो। अब जैसे लेट सपोज किसी की नौकरी है, तो नौकरी में मान हम्म लीजिए बॉस आपको दिक्कत कर रहा है, हम्म तो बॉस दिक्कत कैसे करेगा? या आप काम अच्छा नहीं कर रहे होगे, आप अपने काम हम्म, में थोड़ा-सा या तो डाउन में होगे, या वो आपकी गलतियाँ पकड़ रहा होगा। जी भाई कई बार होता है ना कि बॉस पहले तो ध्यान नहीं दे रहा था, बट जैसे ही हमारा हम्म टाइम खराब आया, अब बॉस भी और हर बंदा हमें पे ध्यान देने लगा। हम्म अब सारा हमारा जो सारी मॉनिटरिंग होने लगी, बड़ी बारीकी से मॉनिटरिंग हो रही है कि किस मेल में जी क्या लिख रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो वहाँ पे आप क्या हम्म करोगे? अपना काम तो अच्छा करोगे ही करोगे, लेकिन हम्म कोशिश करोगे कि वहाँ पे हमसे गलती ना हो पाए। हम्म और दूसरा, आप बॉस को मनाने की भी कोशिश करो कि बॉस के हिसाब से सारा काम हो। तो वहीं पर ये हम्म, इसी इसी छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है कि जब रेमेडीज़ कराई जाती है, तो जो सबसे पहले जो प्रॉब्लम दे रहा है, उस पे भी आपको काम हम्म, करना है और अपनी प्रोग्रेस पे भी काम करना है। ऐसा नहीं है कि बस बॉस को मनाने चले गए। तो बॉस क्या है? तो जब आपको चार्ट देखता है ना, तो आप उससे पूछो कि यार तुम्हें प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? तुम्हें हम्म, बॉस प्रॉब्लम कर रहा है कि जूनियर्स प्रॉब्लम कर रहे हैं कि तुम में स्किल की कमी है? अब कई बार हम्म, ऐसा भी होता है ना, तुम्हारे अंदर स्किल है नहीं है, अब तुम्हें जॉब हम्म, डाँटेगा ही डाँटेगा तुम्हारा बॉस कि ये सीखो, वो बिल्कुल सीखो। तो फिर यदि हम्म, स्किल लेवल पे प्रॉब्लम आ रही है, तो तुम स्किल लेवल के हिसाब से बताओ। यदि जॉब में आपको कोई आपका जूनियर है, तो वो प्रॉब्लम कर रहा है, तो उस हिसाब से बताओ। सीनियर प्रॉब्लम कर रहा है, तो वो उसके हिसाब से बताओ। कई बार जॉब में बड़ी फीमेल्स भी बड़ी दिक्कत करती हैं, हम्म, मेल्स को फीमेल दिक्कत करती हैं, तो फिर वहाँ पर वीनस कहीं न कहीं दिक्कत कर रहा होता है, या चार्ट में वीनस गड़बड़ जी होता है, या मरकरी दिक्कत करता है। हम्म। तो उस हिसाब से बताओ। तो वो कारण पता होना चाहिए और उसका डायग्नोसिस करते भी बनना चाहिए। अगर सर जब हम हाउस सिग्निफिकेटर देखते हैं तो कुछ प्लैनेट्स दे भी रहे होते हैं और ले भी रहे होते हैं, तो फिर उनका करना चाहिए हमें। देखिए, दे रहे होते हैं और ले रहे होते हैं में दोनों चीज़ होती हैं, देते भी हैं, लेते भी हैं। हम्म, लेकिन आप इस चीज़ को समझ के चलिए कि आपका यदि कोई फ्रेंड है जी और आपका एक दुश्मन है, 2 लोग हैं, ठीक है? हम्म, आप अपने फ्रेंड को यदि ₹500 माँगोगे ना, तो वो ₹500 यदि उसके पास नहीं भी होंगे, तो वो ₹100 ₹200 तो दे ही देगा। जी लेकिन आप यदि अपने दुश्मन के पास जाते हो और उससे आप बोलते हो कि भाई मुझे ₹100 या ₹200 दे दे या ₹500 दे दे, हम्म, तो वो 500 तो वो हम्म, ₹1 भी नहीं देगा। बिल्कुल तो जब ऐसी कंडीशन आती है कि जो प्लेनेट अच्छा भी बताए, बुरा भी बताए, तो वहाँ पर हाँ, कोशिश करो कि उसको अच्छाई की तरफ लेकर जाओ, उसका अच्छा तरीका निकालने की कोशिश करो। वो कैसे मंत्र जाप? और क्या? ओके जो मैंने खाने की चीज़ें बताई थी, जो मैंने सेवन बताया था, हाँ वही तो था। सेवन जी जी तो यदि उसमें अच्छाई और बुराई दोनों की काबिलियत है, तो वो आपको सपोर्ट कर जाएगा। हम्म, लेकिन जो बुरा व्यक्ति है या जिसका उपाय नहीं हो सकता, तो उसको हमेशा दूर करो अपने आप से। उसका दान करो। हाँ, तो इन चीज़ों को करते समय इन छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट का ध्यान रखो बस, और एक और रेमेडीज़ बात कुछ नहीं बताइए है। सर,
हाँ। और आपने बताया था राहु केतु का हमेशा दान होना चाहिए, पर अगर जैसे मैंने कुंडली देखी थी उसमें केतु ही 11 और 2 दे रहा है सबसे अच्छा, सबसे स्ट्रॉन्ग लेवल पे, तो क्या केतु का सेवन करना चाहिए कि उसका भी दान ही करना है? देखिए बस 2-11 दिखाए, ऐसा पॉसिबल है क्या? जी सर है। हाँ, यदि है तो फिर अच्छा, यदि चार्ट में है तो फिर आप उसका सेवन करिए, केला खाइए ओके गुरुवार के दिन। ठीक है। अगर किसी को गुरुवार के ही दिन नहीं क्यों? खाना चाहिए, हाँ जी, गुरुवार के ही अगर दिन परेशान क्यों कर सर? रहा हो तो फिर केला नहीं खाना चाहिए उसको। केतु खाने और से उसका केतु भी जुपिटर दोनों नेगेटिव एक ही है ना। हाँ जुपिटर तो आपने इसको कनेक्ट कर लिया, बट अगर जुपिटर से कोई कनेक्शन ही ना हो, वैसे ही हम मान के चलते हैं कि जुपिटर से कनेक्शन है। ओके नहीं सर, मैं नॉर्मली पूछ रही हूँ कि अगर मान लो किसी का केतु ही खराब हो तो उसको केला कभी नहीं खाना चाहिए। नहीं खाना चाहिए, दिक्कत करता है फिर वो केला। क्या जैसे नहीं किसी खाना को चाहिए सर? जैसे किसी को शुगर है, शुगर मतलब या तो जुपिटर या तो वीनस, अब वो इससे संबंधित खाएगा ना तो उसको दिक्कत ही करेगा। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, बट आफ्टर कुछ एज के बाद ऑटोमेटिकली आपको समझ में आने लगेगा। तो सर जैसे कभी मन करे तब भी नहीं, मतलब अवॉइड करना चाहिए। हाँ, तो केतु अगर मान लो दशा महादशा में थोड़ा ध्यान दे दो कि अब ज्यादा परेशान कर रहा है तो उस टाइम मत खाओ, भी तो कर सकते हैं। दशा में तो खाना ही नहीं है, उस समय तो अवॉइड करना ही करना है। नॉर्मली भी नहीं खाओ। जिसकी दशा चल रही है उसके उसको नहीं खाना। हेलो हाँ जी, सर, क्या नहीं खाना जिसकी दशा चल रही है? अंकित जी मैं आपको एक सवाल पूछ रहा हूँ। हाँ, जैसे मेरा केतु है ना, हेलो, हाँ तो केतु मतलब अपने खुद के नक्षत्र में बैठ के 6 हाउस दे रहा है, ओनली 6 हाँ, अकॉर्डिंग टू केपी। हाँ, हाँ। तो मुझे केले खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए? यार देखो, ये डिपेंड करता है कि आपका पूरा चार्ट पर डिपेंड करेगा ना, कि अब वो आपके नवांशा में कैसा है, लग्न चार्ट में कैसा है, तब हम आपको उसमें बता पाते हैं कि आपका केतु वैसे में है क्या, केतु पे किस ग्रहों की दृष्टि आ रही है, ये सारी चीजें भी तो देखनी पड़ती हैं। तो एक बार, क्योंकि मैं रोज मतलब अभी मेरी वेट घट गई है 6-7 केजी, तो मैं रोज सुबह दिन में शाम की मतलब बनाना ये शेक वगैरह खाता हूँ। फलियां पड़ी हैं, फलियां आलू बना लेंगे। तो एक बार आप देख के ये बता पाओगे? अभी देखते हैं अभी क्या खाएंगे। राजमा भी थोड़े पड़े हैं, कल आरुषि के टिफिन से वापस भी आए। तो कोशिश करें कि यदि आपके चार्ट में कोई प्लेनेट है और यदि वो खराब है तो उसका सेवन ना करें आप किसी भी तरीके से। यदि आप उसका सेवन कर रहे हैं तो वो आपको दिक्कत करेगा ही करेगा। सर दशा का भी बताइएगा, महादशा हाँ अंतर्दशा सर, का भी मंगल नहीं में खाना फिर क्या चीज नहीं खाए? मिर्ची नहीं खाओ, लाल मिर्च, ज्यादा मिर्च मसाला यदि खराब है तो। सर मुझे भी बताओ एक बार, क्या क्या बताओ? महादशा अंतर्दशा का भी नहीं खाना होता है क्या? देखिए, किसी का कुछ भी चल रहा हो, चाहे महादशा चल रही हो, चाहे अंतरदशा चल रही, चाहे प्रत्यंतरा, चाहे कुछ भी चल रहा हो, यदि वो चार्ट में प्लेनेट खराब है तो उसका खाओ मत कुछ, अच्छा, और प्लेनेट कोशिश करो कि खराब हो उससे अवॉइड तब? रहो। अच्छा, हाँ, जब प्लेनेट खराब हो तब, अच्छा हो तो खा सकते हैं। अच्छा है तो खाओ। अच्छा ठीक। एक बार प्लीज मुझे देख के बता दे। ऐसे मेरा केतु खराब ही लगता है मुझे, क्योंकि मंगल की राशि पे बैठा हुआ है और मंगल मेरा मारक है। वो मैं देख लूंगा। ये ठीक कौन है से चार्ट पर्सनली, की बात कर रहे हैं अंकित जी? नहीं किसी चार्ट की नहीं बता रहा, बस एक ऐसा बता रहा हूँ कि जो भी आपका प्लेनेट खराब है एज पर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, केपी के हिसाब से, यदि आप उसका सेवन करोगे उस दशा में तो वो आपको दिक्कत करेगा।
तो ये आप उसको फूड बलवान करने आइटम का कोरिलेशन होगा ना, बिल्कुल सुनो, फूड आइटम के साथ। हाँ ये भी दिया, देखो दोस्तों वो चार्ट होगा, वो आपने दिया। नहीं ऐसा कोई चार्ट नहीं है, ये तो सारे फूड, इतने सारे फूड आइटम है। हाँ मतलब ये वो आइटम है जो आप ज्यादातर खाते हो, केला वगैरह खाते हो। सर जैसे आपने बताया डेट ऑफ बर्थ, जैसे कृष्ण पक्ष की एकादशी हो तो उसको कृष्ण पक्ष की एकादशी ही प्रोनाउंस करें? बिल्कुल। कृष्ण पक्ष एकादशी ऐसे बोले? हाँ जी, हाँ जी। मतलब पक्ष भी बोलना है? हाँ। सर कोई भी शुभ काम करने के लिए कृष्ण पक्ष अच्छा होता है, शुक्ल पक्ष? शुक्ला पक्ष। अच्छा ठीक है। ठीक है, तो फिर अभी क्लास ओवर करते हैं, फिर कल या परसों मिलते, या नेक्स्ट जब भी हो गए तब मिलते हैं। ओके जी जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू।